अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको स्पंज बनाने का तरीका बताऊंगी चॉकलेट फ्लेवर के साथ। और साथ ही साथ जो सबसे अहम चीज़ इस रेसिपी में डिस्कस की जाएगी वो ये कि मैंने 2 स्पंज तैयार किए हैं। इसको मैंने ओवन में तैयार किया है और दूसरे को मैंने पतीले में यानी कढ़ाई में बेक किया है। तो आज आपको मैं ये क्लियर करूँगी कि इनमें से कौन सा तरीका बेस्ट है बेकिंग के लिए, केक स्पंज तैयार करने के लिए। अगर आप होम बेकर हैं या फिर होम बेकिंग घर से करना चाह रही हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हैं मेरी तरह, तो फिर आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा बेकिंग के लिए, ओवन का या फिर कढ़ाई का। तो मैंने आज 2 स्पंज तैयार किए हैं, एक को कढ़ाई में, एक को ओवन में। तो इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी के अंदर मैं आपको इन दोनों का रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, दोनों का डिफरेंस भी दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप किस तरीके को फॉलो करें। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे अगर आपने कढ़ाई में केक को बेक करना है तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पे कवर करके इस तरह से रख देना है चूल्हे पे 10 मिनट पहले। केक का बैटर तैयार करने से 10 मिनट पहले आपकी कढ़ाई को गर्म हो जाना चाहिए और ओवन को भी आपने 180 डिग्री पे 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए छोड़ देना है। अब आ जाती है बारी इसके सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि केक मोल्ड या केक टिन जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है ब्रश के साथ। इसको चारों तरफ से ऑयल लगा लेना है, बेस में भी और इसके चारों किनारों पे भी। अगर आपके पास इस तरह के केक टिन ना हो तो आप घर में मौजूद किसी भी सिल्वर के या स्टील के बॉल में भी केक को बेक कर सकते हैं। अगर बिगनर हैं, अभी आपके पास सामान वगैरह नहीं है, तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप इस तरह का मिठाई का डब्बा भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा 7 इंच का मोल्ड है एक, और एक मेरा 6 इंच का मोल्ड है। जो 6 इंच वाला मोल्ड है इसमें मैं 1 पाउंड केक तैयार करूँगी और जो 7 इंच वाला है इसमें मैं 2 पाउंड का केक रेडी करूँगी। दोनों के बेस में मैंने बटर पेपर लगा लिया है। कटिंग करने के बाद ब्रश के साथ थोड़ा सा ऑयल मैंने बटर पेपर के ऊपर भी लगा दिया है। तो ये स्टेप आपने लाजमन से पहले करके रख लेना है दोनों मोल्ड को एक साइड्स पर। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं 3 पाउंड केक का स्पंज इकट्ठे से रेडी कर रही हूँ। उसके बाद मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूँगी 2 मोल्ड्स के अंदर। लेकिन जो बिगनर हैं या जो 1 पाउंड के स्पंज के हिसाब से सीखना चाह रहे हैं तो उनके लिए देखिए रेसिपी ऊपर मेंशन है, आपने इस हिसाब से अज्जा जो उनसे हैं वो एडजस्ट कर लेने हैं। इसी को मैंने 3 पाउंड में कन्वर्ट किया है। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने 6 अदद अंडे लिए थे जो कि रूम टेम्परेचर पर थे। आपने फ्रिज के रखे हुए अंडे कभी भी बेकिंग में इस्तेमाल नहीं करने। इनको मैंने बीटर से मीडियम स्पीड पे बीट करना शुरू कर दिया है। 1 से 2 मिनट मैंने इनको बीट किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है 150 ग्राम पीसी हुई चीनी। नॉर्मल किचन वाली शुगर को मैंने मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया था। तो बस 150 ग्राम आपने मेजरिंग स्केल से मेजर करके लेनी है। अब अगर किसी के पास मेजरिंग स्केल ना हो या शुरू में बिगनर्स हैं, अभी कुछ चीज़ परचेज़ नहीं की हुई, तो फिर आप टेबल स्पून से भी इसको मेजर कर सकते हैं। उसकी रेसिपी पहले मैंने 1 पाउंड वनीला स्पंज में बताई थी, आप उसे जाके देख लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वहाँ मैंने टेबल स्पून के हिसाब से भी मेजरमेंट बताई हुई है। लेकिन यहाँ पे आप इसी को फॉलो करें। अगर आप एक कामयाब बिज़नेस वूमेन बनना चाहती हैं तो फिर आपको एक मेजरिंग स्केल ख़रीद लेना चाहिए और उसी के साथ ही सारी मेजरमेंट्स केक की परफेक्टली रेडी करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने 150 ग्राम चीनी को थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर दिया है और अंडों को मैं मीडियम स्पीड पे मुसलसल बीट किए जा रही हूँ। तो भी बस यहाँ पे मुझे 4 से 5 मिनट लग गए थे अंडों को बीट करते हुए। तो ये फ्लफ़ी और क्रीमी सी शक्ल में जब तक नहीं आ जाते तब तक आपने इसको बीट करते जाना है, क्योंकि हर बीटर की स्पीड अलग अलग होती है। कुछ की तेज़ होती है, कुछ की मीडियम होती है और कुछ की स्पीड स्लो होती है। डिफरेंट तरह की बीटर होते हैं सबके पास, तो इसलिए आपने टाइम से ज़्यादा इसके कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। यानी आपने इसको इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी होकर डबल हो जाए वॉल्यूम में, इसका कलर बिल्कुल लाइट हो जाएगा और ये बिल्कुल क्रीमी सी शक्ल में आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस शामिल कर दिया है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। तो व्यूअर्स, मैं इसके साथ ही इसमें चॉकलेट एसेंस और थोड़ा सा लेमन एसेंस भी यूज़ करूँगी, 2-2 4-4 ड्रॉप्स, क्योंकि जब इन तीनों एसेंस को मिला के मैं अंडे बीट करती हूँ तो मेरे केक का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्पंज तैयार होता है, फ्लेवर बहुत शानदार आता है। लेकिन अगर आपके पास ये तीनों नहीं हैं तो आप कोई सा एक भी यूज़ कर सकती हैं या फिर वनीला एसेंस ही यूज़ कर लीजिएगा। अब इसे मैं बीट करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, मुझे 5 मिनट तकरीबन लग गए थे। मीडियम स्पीड पे मैंने इसे बीट किया है और ये देखिए ये बिल्कुल क्रीमी शक्ल में आ चुके हैं। अब इनको चेक करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही आसान सा, कि कैसे पता चलेगा कि हमारे अंडे परफेक्टली बीट हो चुके हैं और हमें इन्हें इतना ही बीट करना है। तो आपने क्या करना है, बीटर को इस तरह से उठाना है, थोड़ा सा बैटर इसके ऊपर इस तरह लाइन लाइन की शक्ल में गिरा देना है, गोल गोल लाइनें बना लें। तो ये देखिए ये बैटर ऊपर स्टे कर रहा है, फ़ौरन से गायब नहीं हो रहा। तो जब आपका बैटर इस तरह स्टे करने लगे तो इसका मतलब है कि आपके अंडे परफेक्टली बीट हो चुके हैं। बस इतना ही हमें इन्हें बीट करना था। तो अब मैं बीटर को हटा दूँगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया है कोको पाउडर, मैदा, बेकिंग पाउडर और 1 अदद छलनी। सबसे पहले इसमें डाल देंगे मैदा, जो कि मैंने लिया है 120 ग्राम। 30 ग्राम मैंने लिया है कोको पाउडर
और 2 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी बेकिंग पाउडर। तो बस यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती जो कि न्यू बेकिंग कर रहे हैं वो करते हैं, वो ये कि वो बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा यूज़ कर लेते हैं, जिसे मीठा सोडा कहते हैं। तो वो आपने इसमें नहीं डालना, बल्कि आपने इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। ख़्याल से आपने बेकिंग पाउडर ही ख़रीद कर लाना है और वही इस रेसिपी में यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स किया है और छलनी से एक बार छान लिया है। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, आपने इसको छानना ज़रूर है और अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेना है एक साइड पर। जितना अच्छा आप इसे मिक्स करके छान के यूज़ करेंगे उतना ही सॉफ्ट फ्लफ़ी आपका बैटर बन के तैयार होगा। केक स्पंज बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। अब एक मरतबा इनको मैंने वैसे छान लिया था, दूसरी मरतबा मैं इनको इस तरह से बैटर के ऊपर छलनी में थोड़ा थोड़ा डाल के छान के ऐड करती जाऊंगी और अब स्पैचुला से इसकी मिक्सिंग करनी है। तो बस यहाँ पे बहुत ही अहम स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताती जाऊंगी और आपने इनको फुली फॉलो करना है। तो ये देखिए स्पैचुला से आपने एक ही डायरेक्शन में इस बैटर को स्पैचुला को चलाते हुए मिक्स करना है, बहुत ही हल्के हाथों के साथ। आपने इसको तेज़ तेज़ नहीं फेंटना, ना ही फेंटने के स्टाइल में घुमाते जाना है, वरना क्या होगा, अंडों का ये फॉर्म हमने तैयार किया है ये सारा टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा और केक आपका बैठ जाएगा, राइज़ नहीं होगा, फूलेगा कभी भी नहीं, सॉफ्ट एंड स्पंजी भी बन के तैयार नहीं होगा। इन छोटी छोटी टिप्स का आपने ज़रूर ख्याल रखते हुए ही इसको फोल्ड करना है। तो जैसे ही फोल्ड हो जाए फ़ौरन से आपने छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग करने से भी केक बैठ जाता है, फूलता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 3 बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके ये मटेरियल छानते हुए ऐड किया है और बहुत हल्के हाथों के साथ इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। बेस तक आपने स्पैचुला को लेके जाना है और बिल्कुल हल्के हाथों से उठा के इस तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है। आपने डायरेक्शन भी एक ही रखनी है और तेज़ तेज़ भी नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। और जैसे ही सारा आपको लगे मिक्स हो गया है, बस आपने छोड़ते जाना है और नेक्स्ट इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा के सारा मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर को मिक्स कर लिया है। तो वीडियो थोड़ी तेज़ है इसलिए आपको लग रहा है कि शायद मैं बहुत तेज़ तेज़ मिक्स कर रही हूँ, हालाँकि मैं बहुत हल्के हाथों से मिक्सिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी हमारी मिक्सिंग कंप्लीट हो गई थी। तो बस अब हम इसे छोड़ देंगे, ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे। अब इस बैटर को मैंने मेजरिंग स्केल पे रख के 2 पाउंड्स के हिसाब से और 1 पाउंड्स के हिसाब से मैंने मोल्ड के अंदर एडजस्ट कर लिया था और इसको अब मैं रखूँगी बेकिंग के लिए। थोड़ा सा मैं इसको टैप कर लूँगी ताकि इसमें से सारे एयर बबल वगैरह निकल जाएं। तो आपने भी इस तरह मोल्ड में डालने के बाद थोड़ा थोड़ा इसको टैप कर लेना है। और अब ये रेडी हैं बेकिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं रखूँगी कढ़ाई वाले को। तो कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी थी, अंदर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है। अगर स्टैंड ना हो तो कोई प्लेट वगैरह भी उल्टी करके यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टैंड। इसके ऊपर केक मोल्ड के रखना है, फ़ौरन से इसे कवर कर देना है और फ्लेम नीचे कितना रखना है, बिल्कुल ऐसे जैसे चावलों को दम लगाते हैं उससे बस थोड़ा सा तेज़ फ्लेम। तो ये देखिए इतना फ्लेम होना चाहिए आपका। अब इसको आपने 50 मिनट्स तक बेक करना है। और दूसरी तरफ ओवन भी मेरा प्री हीट हो चुका था, तो इसके अंदर भी हम रख देंगे इस केक मोल्ड को। और इसके मैंने दोनों रॉड्स ऑन किए हैं, ऊपर नीचे वाले 180 डिग्री पे मैं इसको बेक कर रही हूँ। 30 मिनट्स का मैंने टाइमर सेट किया है। तो चलिए अब इन दोनों केक्स को बेक होने देते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 50 मिनट लग गए थे कढ़ाई वाले केक को बेक करते हुए। तो 50 मिनट्स के बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा स्पंज तैयार हुआ है। अब ये चेक करने के लिए आया ये अंदर तक पक चुका है या नहीं, एक टूथपिक इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी इसके साथ चिपका हुआ नहीं है। अगर कुछ चिपका हुआ फील हो तो आप इसे 5 से 10 मिनट मज़ीद बेक कीजिएगा। अब इसे निकाल के हम काउंटर पे छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है। मैं इसे हाथ लगा रही हूँ, आप इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कढ़ाई में मैंने इसे तैयार किया है। अब इसको हम काउंटर पे छोड़ेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो अब हम अपने ओवन वाले केक को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 30 मिनट्स के बाद ओवन वाले केक को भी मैंने बाहर निकाल लिया था और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये भी स्पंज बन के तैयार हुआ है। चेक कर लेते हैं। तो ये भी बिल्कुल क्लियर है, टूथपिक कुछ भी इसके साथ चिपका हुआ नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। दोनों केक मोल्ड्स को अब हमने रख दिया है काउंटर पे और इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। आपने जब भी केक को डीमोल्ड करना है, मोल्ड से निकालना है, तो हमेशा ठंडा करने के बाद ही डीमोल्ड करना है। गरम गरम केक को आपने कभी भी मोल्ड से निकालने की कोशिश नहीं करनी, वरना क्या होगा केक स्पंज आपका टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी ठंडा होने के बाद मैंने इसे छुरी के साथ इस तरह से चारों तरफ घुमाते हुए इसके जो किनारे हैं उन्हें फ्री कर लेना है। अब पहले मैं आपको ओवन वाला केक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए जी किनारे फ्री करने के बाद उल्टा करना है, थोड़ा सा टैप करेंगे तो ये देखिए जी कितनी आसानी से केक बाहर आ गया है। और ये मोल्ड भी आप चेक कर लें, बिल्कुल क्लियर है। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसका बटर पेपर उतार देते हैं। कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी केक बन के तैयार हुआ है ओवन में हमारा। तो चलिए अब हम अपना दूसरा केक भी चेक कर लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से इसको भी छुरी को चारों तरफ घुमाते हुए किनारे को फ्री कर लेंगे, उल्टा करके थोड़ा सा टैप करेंगे। तो ये देखिए जी ये भी केक बाहर आ गया है। बटर पेपर इसका रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह
कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी केक बन के तैयार हुआ है। हालांकि हमने इसको बगैर ओवन के पतीले में तैयार किया है, बिल्कुल एक नॉर्मल से तरीके से। तो व्यूअर्स, पतीले में बेकिंग करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है इसका, और सेम ओवन वाला रिज़ल्ट आया है। आप देख सकते हैं कि इसकी सॉफ्टनेस, इसका कलर, इसकी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ अंदर से, कि पता चल जाए ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मैंने टर्न टेबल के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा था, केक बोर्ड, इसके ऊपर रख के इस तरह से आपने सेंटर से छुरी को चलाते हुए इक्वल 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह, आप इसकी सॉफ्टनेस, इसका स्पंज देखिए कितना शानदार रेडी हुआ है। इसी तरीके से मैंने दूसरा स्पंज जो है उसकी भी कटिंग की थी, तो वो भी बहुत शानदार बन के रेडी हुआ था। दोनों केक्स का डिफरेंस मैंने कटिंग करके भी आपको दिखा दिया है, वैसे भी आपको दिखा दिया है, हाथ से प्रेस करके भी इसकी सॉफ्टनेस चेक करवा दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का रिज़ल्ट ही बेहतरीन आया है। तो व्यूअर्स, आप ओवन में केक बेक करें या फिर पतीले में केक बेक करें, बस आपने टिप्स और ट्रिक्स का ख्याल रखना है। जो बातें आपको बताई गई हैं उनको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ताला दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। जिसके पास ओवन है वो ओवन यूज़ कर ले, जिसके पास कढ़ाई है वो कढ़ाई यूज़ कर ले। तो इसलिए आप कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करें, बस आपने स्टेप्स को मुकम्मल फ़ॉलो करना है, तो बेहतरीन केक स्पंज आपके बन के रेडी हो जाएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो क्या आप बेकिंग नहीं कर सकते। मैंने जब बेकिंग का आगाज़ किया था तो मैंने पतीले से ही किया था, बहुत अरसे तक मैं पतीले में ही केक को बेक करती रही थी, और ये ओवन तो मैंने अब जाके स्टार्ट करना यूज़ करना स्टार्ट किया है। ये भी मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, सऊदी अरब का ब्रांड है ये, यहाँ का नहीं है। तो इसकी भी मैं मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी, कि जिसमें आपको ओवन की जो ऑपरेटिंग है वो बताऊँगी नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। तो पतीले में, ओवन में, दोनों तरह से बेहतरीन केक स्पंज बन के तैयार है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है आपको ये दोनों रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जिनके पास ओवन वगैरह नहीं है, या जो ये समझते हैं कि ओवन के बगैर केक नहीं बन सकता, तो वो भी ईज़िली इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर सारे बिज़नेस आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।